हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाऊ जय माँ। आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है क्योंकि इतनी यात्रा कर रहे हैं। एक्चुअली काड़ूबाई में सीढ़ियाँ चढ़ी थी, घुटने केवल अभी भी घुटने में दर्द है और अंदर उधर का मौसम बहुत ठंडा था, यहाँ का गर्म हल्का सा बुखार हो गया। कोई नहीं, खारे के सहारे मेरे खाटू श्याम बाबा हैं, मेरी माँ विंध्यवासिनी है, मेरे सैलानी बाबा मस्तान बाबा हैं। बस अभी कुछ ही दिनों में खाटू श्याम पहुँचूँगी। खाटू श्याम के बाद दूसरी यात्रा शुरू होगी। देखिए अभी ये जिस तरह से आजकल चल रहा है, आजकल अब कोई अरेंज मैरिज नहीं करेगा। ये जिस तरह से आजकल बच्चों की मौतें हो रही हैं, जैसे वो ड्रम वाला मामला हुआ, फिर ये अभी कल सोनम कपूर वाला मामला हुआ, ये सारी चीज़ें आपको सच बोलूँ रहा, ये एक तरह से हमारी सरकार सारी चीज़ों के लिए कदम उठा रही, लेकिन ये जो लव जिहाद का मामला है ना, इसके लिए कदम नहीं उठा रहे। या आज की तारीख में सच बोलूँ ना तो ये भले इन लोग को बुरा लगेगा, लेकिन ये बात सच में है कि लव जिहाद के मामले में ये जिस तरह से लड़कियों को अपने तरफ करके आज की तारीख में, ये मैं खुद सच बुरा नहीं मानना, मैं मोमेडियन लोग के लिए बोल रही हूँ। ये लोग क्या करते हैं कि लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते हैं। इनको इनके कास्ट की लड़की शायद अच्छी नहीं लगती है, दूसरे कास्ट की लड़कियों को अपने चक्कर में फंसाएंगे। अभी जैसे केरला मूवी गई थी, आपने देखा था, उससे भी लड़कियों को सीखना चाहिए कि ये किसी के नहीं होते। जब इनके घर में बीवी है, बीवी ने 2-2 बच्चे पैदा किए हैं, ये उनके नहीं हो रहे हैं तो ये आपके क्या होंगे। ये बात लड़कियों को समझनी चाहिए। प्यार मोहब्बत में अगर कोई इंसान, देखो मैंने हमेशा घर में भी देखा है, प्यार मोहब्बत में इंसान घर में लड़ाई झगड़ा कर लेता है, जाके बड़े से बड़े कदम उठा लेता है। पता है ये क्यों करते हैं? ये लोग पहले सामने वाले का माइंड अपनी तरफ करते हैं। आपने केरला मूवी देखी है? केरला मूवी खास करके लड़कियों के लिए इसीलिए बनाई गई थी कि उसमें सीखो लड़कियों को कि किस तरह से एक साउथ की लड़की एक लड़के के चक्कर में पड़ती है, वो उसको पूरी तरह से प्यार के जाल में फंसाता है, जिसमें अपनी इज्जत दे देती है, सब कुछ देती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ लेती है। बाद में क्या होता है, उसे पता नहीं कितनों के साथ सोना पड़ता है। ये बातें नहीं समझेंगे आज की तारीख में। बोलेंगे तो माँ बाप बुरे बनते हैं, घर वाले बोलेंगे तो बुरे बनते हैं। आज की तारीख में पहले क्या करते हैं पता है आपको? मैं आपको बता रही हूँ। पहले ये प्यार के जाल में फंसाएंगे, पूरी तरह से इनका दिल दिमाग अपने कब्ज़े में करेंगे। फिर जब घर वाले कुछ बोलेंगे, अब ख़ास करके जैसे कि कोई इंसान, अब जैसे हम जैसे लोग ब्राह्मण जात के होते हैं, हमारे घर में नहीं चलता है सब, तो ऐसे कहते हैं ना, बड़े बड़े घर में जब कोई बड़े कास्ट के होते हैं, उनके घर में 24 घंटे घंटियाँ बजती, पूजा पाठ होता है। ये लोग पहले उनको पूजा पाठ से हटाते हैं, सब हटाते हैं। फिर उन लोग पहले लड़की को बागी बना के उन्हीं के माँ बाप के खिलाफ़ उनको कर देते हैं, क्योंकि लड़की जब बागी होगी तो उन्हें रास्ता दिखा देंगे कि टेंशन मत लो, ज़्यादा कुछ रहे तो तुम केस करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, कि लड़की को पहले माँ बाप का दुश्मन बना दो। क्योंकि देखो जहाँ पे लड़की ऐसी गलती करती है तो सीधे माँ बाप उनको दिल दिमाग से निकाल देते हैं कि तुम मरो जियो, हमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तुम्हें जो करना करो। उसके बाद वो लड़का उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। जब उसे पता चल गया कि अब इसके साथ कुछ भी गलत सही होगा तो ये तो अब वापस पलट के घर पे जाएगी भी, तो इसको तो इसके घर वाले रखने वाले नहीं है, क्योंकि ये तो पहले ही उनको पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी का मुँह दिखा चुकी है। तो सीधी बात है, जब माँ बाप को आप लोग कोर्ट कचहरी पुलिस का मुँह दिखा देंगे तो सीधी बात है, पुलिस वाले सीधा बोलेंगे कि आज से वहाँ जाने का नहीं, रिश्ते नाते टूट जाते। फिर आप अपना खुद का देखो, खुद का ज़िंदगी खुद देखो। अब खुद की ज़िंदगी में फिर आपके साथ जो होता है वो आपको देखना पड़ेगा। ये लड़कियों को मैं बता रही हूँ कि ये बातें समझो मैं क्या बोल रही हूँ, एक माँ होने के नाते। ये पहले आपको आपके माँ बाप का, घर वालों का दुश्मन बनाएंगे, खूब अच्छे बनेंगे। उसके बाद जब आप, क्योंकि उनको पता है कि जब आपने अपने माँ बाप को, सबको पुलिस स्टेशन सबके चक्कर में फंसा दिया, उसके बाद तो सीधी बात है, आपको उनके माँ बाप, घर वाले कभी आपको पूछने वाले नहीं हैं, ठीक है, पूछेंगे तो नहीं। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि फिर वो लड़के आपको 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना यूज़ करेंगे, शादी करेंगे, प्रेग्नेंट करेंगे। प्रेग्नेंट करने के बाद ज़िंदगी को जहन्नुम बना देंगे, क्योंकि फिर तो आपके पास अपना घर नहीं रहता ना। एक लड़की के लिए उसका माँ बाप और मायका ही उसका घर रहता है, फिर कहाँ जाएंगे? फिर कितनी लड़कियों को तो बाहर बेच दिया जाता है या कॉलगर्ल बना दिया जाता है। ये है, ये लव जिहाद के मामले में यही है आज के। अभी देखिए सोनम कपूर के साथ भी जिस लड़के ने उसकी मौत की, उसके पति की, वो भी एक मोमेडियन ही था। यहाँ अगर आप लोग पहले अगर एक परिवार में हम जाके सबसे बातचीत करते, सबके साथ अच्छे से रहते हैं, तो आप लोगों को ये बात बुरी लगती है
कि हमारे अलावा और लोगों से क्यों कांटेक्ट रखा जाता है। उसके बाद आप लोग अपनी चीज़ों का और ये सब का पावर दिखाते हैं कि आप इधर आओगे, काट दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। हाँ, फिर कौन आएगा बताओ? अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो कौन आएगा कहीं भी कि इंसान कोई दर्शन करने या कुछ करने क्यों जाएगा? कोई बात नहीं, जय माता दी, जाने दो, कोई क्यों करेगा। हाँ, और उसके बाद आप लोग जो गलती करते हो वो, चलो एक इंसान हम लोग की बात करते हैं। अगर भी जैसे हम लोग सामने से सबसे बातचीत करते हैं, ये करते हैं, वो चीज़ें आपके सामने आई है, सामने वाले से बातें करते हो, तो तुम्हारे घर में भी तो इंसान कोई छोटे बच्चे तो है नहीं ना कि उनका कान पकड़ के हमने करवाया। सामने वाले को भी कुछ व्यवहार अच्छा लगा होगा, कुछ अच्छा होगा, तभी तो इंसान हम सामने वालों को फ़ोन करते कभी भी एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग के घर में आपकी बीवी बच्चे होने के बाद भी आप लोग किसी की घर की लड़कियों को ख़राब करते हो। हाँ, उनसे 2-2 4-4 दिन मिलने मिलाने जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले को पता नहीं चलेगा। सारी चीज़ें पता रहने के बाद भी इंसान कुछ बोलता नहीं, क्योंकि अगर अपना सिक्का खोटा तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन कभी ये सोचा है कि गलती से अगर ये चीज़ें सामने आ गई तो आप लोग किस दुनिया के कितने भी बड़े भाई और दादा क्यों ना रहने दो लेकिन जब इंसान की इज्जत पे बात आएगी तब वो खुद भी मरने मिटने को तैयार रहेगा। फिर तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। तुम लोग के घर में तुम्हारे घर की बहनें माएँ सबका दिमाग वॉश करती हैं कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर दो। खुद तो 24 घंटे तुम्हारे घर की तुम्हारी औरतों को सुख से रहने नहीं देती हैं। 24 घंटे मायके में आके पड़ी रहती हैं। हाँ, और दूसरों के घर में आग लगाने का काम करते हो। कोई बात नहीं, अब ये मामला भी मैं देखने वाली हूँ, क्योंकि ये मामले से जो इस तरह से लड़कियाँ शाह कर रही हैं उनके लिए मैं देखूँगी। मैं सारी लड़कियों को बोलूँगी, आप अगर ब्राह्मण हैं या मराठी हैं या गुजराती हैं, आपके कास्ट में लड़के मर गए हैं क्या कि आपको वहाँ जाना ज़रूरी है? आपको समझ में आता है क्या? जब वो खुद के अपने घर के नहीं होते तो आपके होंगे क्या? उन लोगों में 3-3 4-4 शादियाँ अलाउड है, आपके यहाँ पे ऐसी चीज़ें अलाउड नहीं। आप ऐसी चीज़ें क्यों कर रही हैं? उन्हें करने दीजिए जो करता है। आप ऐसी चीज़ों में क्यों पड़ रहे हैं? और ख़ास करके आप अपने घर के दुश्मन क्यों बन रहे हैं? आपको समझ में आता है कि आपको वो पहले जानबूझ के सबसे पहले आपको आपके घर का दुश्मन ही बनाएंगे। देखिए, मैं भी आज इधर हूँ, मैं सच बोलूँ भी, मैं आज यात्रा से आके मुझे 2-3 दिन हो गया, अभी वापस में निकलने वाली हूँ। लेकिन तो भी मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मैं अपने पति से बहुत कम कांटेक्ट रख रही हूँ। मेरे पंडित जी ने सीधी बात कही है, उसको रहने दो उसके साथ। जो उसके सामने आज सीधी बन रही है ना, देखो ना, अभी सीधी बन रहे हैं ना, भीमनगर जाना है ना कुछ जाना है, बस थोड़े दिनों को नौटंकी है। क्योंकि उसको ये बात पता है कि मैं थोड़े दिन बहुत प्यार से अच्छे से रहूँगी, फिर से वो खेल शुरू होगा। नहीं, मैं अभी अपने 2 महीने की यात्रा पे निकलने वाली हूँ, और उस इंसान को 2 महीने उसी औरत के साथ छोड़ने वाली हूँ जिस औरत के लिए तुम पूरी दुनिया को गाली देते हैं, पूरी दुनिया को लड़ते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पैसा बहुत बुरी चीज़ है। जब तुम लोग को कहते हैं ना बैठे बिठाए खाने मिलता है, हर एक चीज़ की फैसिलिटी मिलती है, तो तुम लोग सामने को गाली देते हो ना। अब फ़र्क पड़ेगा जब तुम्हें छोटे पैसों के लिए जब दूसरों की गधा मजूरी करनी पड़ेगी, लोगों की गाली सुननी पड़ेगी, लोगों के लिए काम पे जाना पड़ेगा, तब तुम्हें पता चलेगा। और साथ में तुम्हारे उन दोस्तों को भी फ़र्क पड़वाएंगे जो तुम लोगों के घर में कहते हैं ना आग लगा के और हाथ सेकने वाला काम करते हैं। सबको फ़र्क पड़ेगा। और मैंने पहले ही कहा है, जो इस औरत का साथ देगा, मुँह पे बोल रही, जो चांदी धावारे का साथ देगा, वो इस गोराई में चैन से सुख से नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसकी हालत मैं बिगाड़ूंगी। क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह से मेरे नाक में दम किया, उन लोगों को तो बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। मैंने कसम खाई है कि जितनी बार मैं यात्रा पे गई, जितनी बार तुम लोगों ने यात्रा बिगाड़ने की कोशिश की, अगर मैंने ये 2 महीने के अंदर, मैंने एक बार लास्ट में कुमाता के लिए कसम खाई थी। कुमाता जब तक ऊपर नहीं पहुँची मैंने दम छोड़ा नहीं। वैसे अब इन लोगों को, जब तक इनके लिए मैं इनका पूरे परिवार का हालत नहीं बिगाड़ूंगी ना, इन लोगों को पहली बात तो मेरे पति को भी इस चीज़ का आईना देखना पड़ेगा कि देख, जिसके लिए तू लोगों से लड़ता है, जिसके लिए तू करता है, तेरे गधा मजूरी करने से, तेरी मेहनत करने से इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लास्ट में तुझे यही बोलेंगे कि तू लड़ाई किया था, तेरी वजह से, उल्टा वो तुझ पे नाम डालेंगे कि तेरी वजह से हम ये सब झेल रहे हैं। तुझे किसने बोला था उसको गाली देने? किसने बोला था ये करने? हमने बोला था क्या? ऐसा ये सारी चीज़ें होंगी जब तुम लोग खाने के लिए तरसोगे ना। क्योंकि इस एक औरत की वजह से उसका यार, उसका भाई, सबके सब बर्बाद होंगे। सबसे पहले तो भाई बर्बाद होगा, क्योंकि बड़ा शौक़ है उसको अपनी बहन की दलाली करने का, है ना। अपनी बहन के एक फ़ोन पे आके यहाँ पे अपनी जीजा से लड़ाई करने का। तुझे हक है नहीं इधर आके लड़ाई करने का। क्यों? क्योंकि तेरे जीजा ऑलरेडी 2 औरत रखता है, तो तुझे ये हक ही नहीं है।
तुझे अगर तेरी बहन, तेरे को प्रॉब्लम है तेरी बहन से, तो तेरी बहन को तू ले जाके दूसरी शादी करा सकता है, लेकिन तू दल्ला है, तू दलाल है। तुम लोगों को यही तुम्हारी औकात है। इसलिए भगवान ने भी तुझे लड़की दी है कि तू आगे जाके अपनी खुद की बेटी का भी दलाल बनेगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। लड़ना है आके लड़, फिर मैं तुझे बताती हूँ कि तुम लोगों ने क्या किया है ना। एक बात याद रखना, जो बोएगा वही पाएगा। तुम लोगों ने दूसरों के घर की औरतों की, बेटियों की ज़िंदगी ख़राब की है, ऐसे भगवान ने तुम्हारे घर में भी यही सब दे रहे हैं और तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू है। तो सौ सीधी बात है कि ये जो भी सब लोग कर रहे हैं ना, ये आज की तारीख में अब ये चीज़ें मुझे करनी, मैं सबको यही कहूँगी, प्यार मोहब्बत करो, लेकिन उसके लिए अपने घर को दुश्मन मत बनाओ। चाहे कोई भी कास्ट के हों। तुम्हारे कास्ट में इंसान मर गए क्या, ये बताओ। मैंने तो थूका हुआ चाटा, क्योंकि मेरे को नशे की दुनिया में डाला गया था, ठीक है, मैं नशे की दुनिया में थी, उस तरह से थूका हुआ चाटा। लेकिन तुम लोग क्या कर रही हो, आज लड़के शादी करने को डरेंगे, लड़कों को शादी करने में डर लगेगा। क्यों, पता चला। और सबसे बड़ी बात, जहाँ भी भाई अरेंज मैरिज करो, पहले लड़की का पूरा बायोडाटा उसके एरिया वालों से निकालो, क्योंकि घर से ज़्यादा एरिया वालों को पता रहता है कि इसका लड़की का कैरेक्टर कैसा है, ये कैसी है, क्या है। घर वालों को तो कानों कान खबर नहीं रहता। लेकिन ये चीज़ें हैं, ये सब अच्छा नहीं है। देखिए, मैं तो अभी खाटू श्याम पहुँचूँगी और मैं तो जो करूँगी, बड़ा आज थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई, लेकिन ये है कि जिसने भी तबीयत ख़राब की, अच्छा खेल खेला है। लेकिन तुम लोगों का साथ जो होगा वो मैं खेल खेलूँगी, क्योंकि मैं अब कैसी हूँ मालूम है। अब मैं तेरे दिल दिमाग में बिठाया, मेरे पंडित जी ने सामने से कहा है, सामने वाले को उसकी औकात पता चलने दे। बहुत प्यार, बहुत लाड़, बहुत कुछ दिखाया, अब उन्हें उस चीज़ की तकलीफ़ पता चलने दो। और पता चलने पे देखो, भले सामने वाला तुझसे ज़्यादा बात ना करे, मत करो। नहीं आता है मत आओ, क्योंकि हमें पता है ना सामने वाला तुझे इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। नहीं होना है ब्लैकमेल, नहीं करना है बात, मत करो। नहीं आना है मत आओ, जो करना है करो। उसी के साथ रहो जिसके साथ तुम लोग ने पूरे लोगों से दुश्मनी ली है ना, उसी के साथ रहो, क्योंकि उसकी जब बैंड बजेगी ना, तुम सबकी बैंड बजेगी। ये याद रखना। मैंने सामने से क्या कहा है, जो इस औरत का साथ देगा ना, वो भी गेहूं के साथ घुन में पिसने वाला है, क्योंकि अच्छा खासा तुम लोगों का इंतज़ाम चालू है। मैंने सारा काम काड़ूबाई में सब जगह करके, और अभी असली खेल तो पावागढ़ में शुरू होगा। और मुझे गारंटी है कि पावागढ़ की पूजा करके आते आते इसका काला छिट्टा पूरी तरह से उजागर होगा रहेगा। कितना अच्छा बन सकती, कितने अधिक दिखते हैं। बाकी भी जो यूट्यूब पे नाटक करे उनको भी करूँगी, लेकिन यही बोलूँगी कि अब मैं अपनी सरकार से बोलूँगी, ना तुम लोग ड्रग्स के मामले में बोलते हो, ना कुछ करते हो, बस वोट लेने के मामले में इधर उधर करते हैं। ये लव जिहाद के मामले में कब करोगे? ऑपरेशन सिंदूर किया ना, ऑपरेशन सिंदूर किया ना, तो उस तरह से ये भी करो। ऑपरेशन इज्जत का भी तो करो कि लोगों के घर की इज्जत जा रही है, किस तरह से लड़के मर रहे हैं, तो ये भी तो करो, सज़ा दो। मैं तो बोलती हूँ जहाँ पे लव जिहाद का मामला दिखे, लड़का लड़की दोनों को मार दो, बस बात ख़त्म। ना रहेगा बास, ना बजेगी हंसी। ऐसी इज्जत होने से नहीं होना अच्छा, ऐसी लड़की होने से लड़की नहीं चाहिए। सच बोल रही हूँ मैं। जो घर की इज्जत को लांग कर, घर की इज्जत के मुंह पे, माँ बाप की परवरिश पे, माँ बाप की इज्जत पे थूक कर किसी और की चाटने जा रही ना, ऐसे औलाद को फांसी पे लटका दिया जाए तो ही अच्छा है। बस यही चाहती हूँ मैं। अब अगर हमारी सरकार तक ये वीडियो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी।